गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी हाँ, हमने ये एक स्पेशल सेगमेंट हम ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि YKP फाउंडेशन की जानिब से एक अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है। उससे पहले हम चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में कुछ अच्छा यानी कि शेफ़ के लिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड सेरेमनी की, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की, हम चाहते हैं उनकी जर्नी यहाँ पर शेयर की जाए ताकि हम उनको भी सेलेक्ट करें कि हम अपने अवार्ड में उनको भी शामिल करें। तो आज से हमने ये स्टार्ट कर लिया और आज हमारे साथ एक इंस्टीट्यूट माशाल्लाह कराची में इसका एक अपनी वर्थ है, वैल्यू है और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है अपना कुकिंग सीखते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट जगहों पे काम भी करते हैं। तो मेरे साथ और ये भी बताऊँ कि वहाँ से कुछ टीचर्स जो है मेरे मॉर्निंग शो, बल्कि एक रमज़ान ट्रांसमिशन को उन्होंने मेरी ज्वाइन किया, मैं नहीं भूलती, बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टेड वो मेरे मॉर्निंग शो बल्कि इबादत रमज़ान में शामिल हुए। आज एक बार फिर मेरे बड़े प्यारे से भाई भी हैं, लेकिन उनका एक इंस्टीट्यूट है और जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स उस इंस्टीट्यूट के थ्रू ही वो मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए थे, मेरे मॉर्निंग शो में, मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन में। ही इज़ अ वेरी सीनियर शेफ़, तो यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ डेक्स्टर का, जिन्होंने आज मेरे साथ कोऑर्डिनेशन किया इस मॉर्निंग शो को। तो हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेक्स्टर इंस्टीट्यूशन, शेफ खुर्रम आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सभी आप? टीचर, इंस्ट्रक्टर, सीनियर शेफ, लॉट्स ऑफ अवार्ड्स फॉर यू सर। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ। जी, हमने बेसिकली भी 2 दिन पहले अपना एक इवेंट एग्जीक्यूट किया जिसमें हमने काफ़ी सेगमेंट रखे थे जी। लेकिन इस मंथ को देखते हुए बेसिकली जो मंथ है ना, ये इसमें हम इंटरनेशनल शेफ़ डे सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में। तो हम सब ने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया और इंटरनेशनल शेफ़ डे को सेलिब्रेट किया इन अ डिफरेंट वे। लाइक शेफ़ वॉक ऑन रेड कारपेट, वाओ। एक थोड़ा सा ये सेगमेंट रखा था और काफ़ी इंडस्ट्री के शेफ़ आए, स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया डिफरेंट सिनेरियोज में, बहुत मज़ा आया। आप भी थी माँ? जी बिल्कुल, आप इतने प्यार से जो इनवाइट किया था मुझे अभी भी, मेरी प्यारी बहन आपने तो आना, मैंने कहा ओके। लेकिन इनका इवेंट देखने के बाद यकीन करें इनके पीछे जो एफर्ट है वो तो अभी हम पूरा बिल्कुल डिस्कस करेंगे, वो जो उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट को सामने वाले जो बच्चे देखते हैं उनको वही नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्किंग है वो नहीं है। तो इंस्टीट्यूट के ऑफ कोर्स इनके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब तो नहीं आ सकते, उनमें से चंद यहाँ पर इन्वाइटेड है, हम उनसे आपसे ज़रा मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इसमें से 3 कम है जो खाने को गर्म करने के अच्छा, इनकी डिशेस भी मौजूद हैं। हम आपसे बिल्कुल आपकी लाइफ के बारे में और इंस्टीट्यूट को कैसे कम्युनिकेट किया और क्यों किया, इस सब गुफ्तगू होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके जो सीनियर हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, शेफ़ खुर्रम से। खुर्रम, ऑफ कोर्स ये पूरे साल में आपने देखा अक्टूबर के महीने में शेफ़ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं पहले तो मैं से पूछूं क्यों वाई, क्या इससे होगा, इस शेफ़ डे को सेलिब्रेट करने से क्या हो सकता है? जी, बेसिकली इंटरनेशनल शेफ़ डे को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि शेफ़ जो है ना एक मेन किरदार अदा करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो कोर डिपार्टमेंट है वो किचन है। ओके। और किचन से ही सारी हम बेसिक जो रीढ़ की हड्डी है किसी भी होटल की, वो किचन है। अगर फूड आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी सर्विसेज, आपका एम्बियंस लोग कब तक देखने आएंगे। तो फूड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल शेफ़ डे का एक महीना जो अक्टूबर सेलेक्ट हुआ, उसमें 21 अक्टूबर इज़ द डे ऑफ इंटरनेशनल शेफ़ डे, सेलिब्रेट द इंटरनेशनल शेफ़ डे। वैसे हम पूरा महीने से लेकर चलते हैं, लेकिन जो उसका डे है वो 21 ऑफ अक्टूबर। ओके, 21 अक्टूबर। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ, बच्चों से भी मिल चुकी हूँ। आपकी डिफरेंट कुजीन है जिसमें मीठा है, नमकीन है, कॉन्टिनेंटल है, बारबेक्यू है, बेकिंग है। मैं गई थी एक बार, दही बल्ले बन रहे थे वो भी चना चाट बड़ा ज़बरदस्त, मतलब सारी बच्चियाँ सीख रही थी। तो
आपके इंस्टीट्यूट में सब चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। और एक और चीज़, होटल मैनेजमेंट, ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको इतना बेनिफिट देता है, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं तो आपको उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप क्या कहोगे? जी, बेसिकली हम तीन कोर डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें कुलिनरी आर्ट है, पैटिसरी आर्ट है, होटल मैनेजमेंट ओके। है। ठीक है, कुलिनरी आर्ट में हम डिफरेंट कुजीन्स पे काम करते हैं, लाइक इंटरनेशनल कुजीन्स भी हैं उसमें, और पाकिस्तानी कुजीन्स भी हैं, इंडियन कुजीन्स भी हैं। और पैटिसरी आर्ट में हम ब्रेड पे, डेजर्ट पे और केक पे काम करते हैं। ओके। होटल मैनेजमेंट का अपना एक डिफरेंट वे है, उसमें उसमें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उसके भी कोर डिपार्टमेंट जो है वो सर्विसेज है, फ्रंट डेस्क है, हाउसकीपिंग है। तो हम इन्हीं तीनों ट्रेड पे हम डिप्लोमा बच्चों को करवा रहे हैं, और 100 अबव स्टूडेंट हैं हमारे पास इन द प्राइवेट सेक्शन। और गवर्नमेंट की भी कोर्सेज हम करवाते हैं, जिसमें नेफ्टेक है, जिसमें BBS YDP है, और इसी तरह से हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपना अच्छा डिलीवरेंस देकर बच्चों को कामयाब करें। गुड। अच्छा, अब बात करूंगी, एक होता है 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, साल का डिप्लोमा, जो भी, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या पॉसिबल है कि एक, अब आप इतने सीनियर हो तो खुरम जो है वो एकदम 3 महीने में शेफ तो नहीं बना ना। खुरम की जर्नी क्या है, कब ऑब्वियसली इसके से पीछे स्टार्ट की एक किया था? जर्नी है। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट लिया था तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करते थे। ओके। 2000 ये कम से कम कितनी पुरानी बात है? 2007 में मैंने स्टार्ट ओके, किया ठीक है, ठीक है। था। उस वक्त कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था, एक पिथम। या इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि इंस्टीट्यूट भी कोई चीज होती है। हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट थे ही नहीं, ओके, सिर्फ पिथम हुआ करता था, उस पर हर किसी की पहुंच नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने 3 साल की अप्रेंटिसशिप की थी इन मैरिड होटल, और वो बहुत स्ट्रगल था। ओके। तो उसको मतलब उस अप्रेंटिसशिप को करना एक स्ट्रगल है। जैसे आज तो बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के एसी में पढ़ते हैं, एसी में कुकिंग करते हैं, और एसी में ही इनको रहने की आदत है। हमारा बेसिकली ऐसा नहीं था। उस वक्त शेफ भी इतना एजुकेट नहीं था, उसको पता नहीं था कि बात कैसे करनी है, क्या करना है। तो हमने उन लोगों के बीच काम सीखा, वेल एक्सपीरियंस थे बट वेल एजुकेटेड नहीं थे, तो उन लोगों के बीच काम करना ज़्यादा मुश्किल था। ओके। लेकिन हमने वो पीरियड पास आउट किया और फिर ऐसे आगे बढ़ते गए, और 2029 में फिर कौथम ने जो है वो कदम रखा कराची में, और वहाँ से ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गए। ओके। तो हमारी जो जर्नी है वो इस तरह से है कि मैंने अप्रेंटिसशिप किया था मैरिड होटल से। जी, गौतम में साबिर साहब हाँ जी, बहुत हाँ। सीनियर। ओके। जी, तो फिर उसके बाद मैंने वहीं जॉब की। फिर मैंने वहाँ से निकलने के बाद PC में, मैरियट में, अवारी में, बीच लग्जरी में, रमादा क्रिक में, रमादा में, इस तरह से अपना कैरियर स्टार्ट किया। फिर हमारा शौक़ था, मैं और मेरे जो बाकी के पार्टनर्स हैं, हमारा पैशन है कि हम ये जो इंस्टीट्यूट हम रन कर रहे हैं ये हमारा शौक़ है। तो फिर हमने बहुत सारे एकेडमिक सेक्टर से चीज़ें सीख कर 2018 में अपना इंस्टीट्यूट बनाया गुड। और उसे कामयाब किया। बहुत सारे हेडल्स तो आए, ज़ाहिर बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उस पर हेडल्स आते हैं, बिल्कुल बीच में कोरोना भी आया, वो सब चीज़ें आई, लेकिन उन सब हेडल्स को क्रॉस करते हुए जो है वो आज हम यहाँ तक पहुँचे। और थोड़ा छोटा सा हमारा नाम भी है जो लोग हमें जानते हैं डेक्स्टर इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। और बस नहीं ये सर, छोटी सी हमारी नहीं जर्नी है। नहीं, ये ऐसा ना कहीं छोटा सा, जब मैं आपके इवेंट में थी तो वो छोटा नहीं था, बल्कि वहाँ पर सेलिब्रिटी शेफ भी आए हुए थे, जलाल भी आए हुए थे, और डिफरेंट शहरों से भी आप लोगों ने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि सीनियर शेफ को भी बड़ा अप्रिशिएट किया। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमने कराची के 100 शेफ्स को इनवाइट किया था इन वन प्रोमिसेस, और ऑलमोस्ट सारे शेफ आए थे हमारे पास, उन्होंने बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत अप्रिशिएट किया, और इवेंट भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसमें कोई शक। अच्छा, एक तो इवेंट काफी लॉन्ग था माशाल्लाह, वो जिसमें आपने कुछ कॉन्टेस्ट भी साथ साथ, जिसमें बिल्कुल गुलाम ऐसा साहब ही चेक कर रहे थे, और एक और वो शेफ जो हमारे मॉर्निंग शो में भी आए थे, नाम मैं शायद भूल गई हूँ उनका, आजम नाम था आई थिंक, क्या था, तो वो उन्होंने वो भी वहाँ थे, वो मतलब सबके, आजम खान बलूचिस्तान से भी बिलोंग करते, उनको आप लोगों ने अवार्ड भी दिया था, वो भी इनवाइटेड थे, और उन्होंने भी अपनी जर्नी हमारे साथ मॉर्निंग शो में जो है शेयर की थी। डिफरेंट जो है आपने उसमें एक कलरिंग रखी थी, मैं ये कहूँगी कलर ऐसे रखे थे कि कॉन्टेस्ट भी चल रहा है और डिफरेंट
बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे, जी टीचर भी मौजूद थे, ऐसे नहीं जी था? Senior- बेसिकली हमने अपना जो ये इवेंट है 4th सेगमेंट पे रखा था। हाँ। इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट सेगमेंट पे कुकिंग क्लास थी जी। जो हमने फ्रेंच कुजीन पे की थी प्रॉपर, और सेकंड सेगमेंट जो था वो कंपटीशन अच्छा, था। अब आपने ब्रेक, हम जा रहे हैं, इजाजत है। आपने ये सारा जो हुआ था ना, क्योंकि मैंने एक देखा था, एक लड़की शुमाइला है, उसने इतना बड़ा टेबल जितना केक, वो बड़ा उस बच्ची को, और बहुत कुछ वहाँ पर सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं सुबह से नहीं गई, तो बताएंगे आप हम ब्रेक के बाद। चले जी, बताएंगे आप ब्रेक के बाद। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। वी आर सेलिब्रेट शेफ डे, लेकिन हम शेफ डे जो है अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट, जिन लोगों की जर्नी, जिन लोगों ने बहुत अच्छा कुकिंग में यानी कि शेफ़ इंडस्ट्री में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उन सबको इनवाइट करें। तो अगर आप भी आना चाहें और आपकी भी कोई जर्नी हो तो कांटेक्ट करें 030025301110। लेट्स सी, हम चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कौन, जी हाँ, शेफ़ खुर्रम आरिफ साहब। और ये बात अब, क्योंकि इवेंट इनका बड़ा ज़बरदस्त हुआ था डेक्स्टर का, उसमें क्या क्या कुछ हुआ ज़रा हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी सर। जी जी Over अच्छा to जी, you. अगेन हमारा जो इवेंट था वो 4th सेगमेंट पे हमने डिवाइड किया हुआ था। उसका फर्स्ट सेगमेंट जो था वो कुकिंग शो था, ठीक है। कुकिंग वर्कशॉप था। सेकंड सेगमेंट में हमने कंपटीशन रखा था अगेन फ्रेंच कुजीन पे ही, और थर्ड सेगमेंट जो था वो हमारा इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट हुआ था, जिसे हमने कोलब्रेट किया था रियल चैम्पियन के साथ। रियल चैम्पियन एंड डेक्स्टर कोलब्रेट इन थर्ड सेगमेंट इंटरनेशनल शेफ डे। तो बहुत मज़ा आया और लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, बच्चे भी बहुत खुश हुए। फिर उस दिन हमारी कॉन्विकेशन भी थी, जो बच्चे पिछले साल पास आउट हुए और उन्हें हमने ग्रेजुएट किया वहाँ पर, उनको उनकी पोजीशंस जो होल्डर्स थे उनको अनाउंस किया और उन्हें अप्रिशिएट किया वहाँ शेफ़्स के साथ। शेफ़ जलाल, शेफ़ सारा इरफान, शेफ़ इरफान वास्ती, ये सब हमारा पार्ट बने, और इंडस्ट्री के और होटल इंडस्ट्री एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के सारे शेफ़ हमारे साथ मौजूद थे। जिम खाना क्लब जो है वो नया नाज़माबाद जिम खाना क्लब हमारा वेन्यू था, वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में थे और बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक्टिविटी, एक चीज़ में बड़ा मेरे जहन में क्वेश्चन बार बार में हो रहा है, बार बार अगेन अगेन, जैसे ये सारा वहाँ पर एक लाइवली हुआ, ठीक है, एक पता चलता है ना, बच्चा जब कुछ बनाता है तो हम चेक करते हैं, तो वो फिर उस रेसिपी को ब्रीफिंग करता है, हम लोग पूछते हैं कि ब्रीफ करें, तो वो फिर उसको बताता है ऐसे ऐसे। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि शायद अभी मेरी इस बात से कितने एग्री होते हैं, खुर्रम साहब बताएंगे कि कुछ लोग कहते हैं जी 3 महीने में हम कुछ करना, एकदम हम बिजनेस ऑन कर दें। नो नो, नॉट पॉसिबल। खुर्रम साहब को एक लाइफ लगी और जल्दबाजी में क्या होता है, आपको नुकसान हो जाता है। आप उस वक्त एक एक्साइटमेंट में ऑन तो कर लेते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, 1-2 चीज़ आपने बनाई, और लेकिन मेरे ख्याल में प्रैक्टिस आपके परफेक्शनिज्म में इजाफा करता है। तो खुद हम क्या करते हैं, बच्चे कभी ऐसी जल्दबाजी करते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। 21 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और जब मैं पीछे आके सोचता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया, तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद भी रुक जाता हूँ। बेसिकली हमारा ज़माना डिफरेंट था, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया हमने। 3 साल की हमने अप्रेंटिसशिप की, उसके बाद 4 साल में कुक में रहा, 7 साल बाद मैंने शेफ़ की फ़र्स्ट पोजीशन ली, फिर ग्रेजुअली उसको आहिस्ता 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 आगे लेकर बढ़ा, और आज अगर 20 साल बाद मैं शेफ़ बनाऊँ तो वो एक वैल्यूबल थिंग है। आई थिंक मुझे पता है कि व्हाट इज़ द वे, हाउ मेनी कुजीन्स, यू आर डिजर्विंग पर्सन, और मैंने व्हाट इज़ द वे टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। आजकल के बच्चे जो है वो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। एक तो जल्दबाजी भी है, और दूसरा वो 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद अपने आप नाम के आगे या पीछे शेफ़ लगा देते हैं। बिल्कुल लगाए शेफ़, लेकिन पहले वो शेफ़ वाली
चीज़ें अपने अंदर लेकर आए, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज ये है कि आपने शेफ़ बनना है, ऑब्वियसली हमसे जल्दी बनेंगे आप शेफ़, क्योंकि आप एजुकेटेड है और आप एक अच्छे एकेडमिक सेक्टर से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर डिप्लोमा के बाद आप इंडस्ट्री में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी ना करें कि आप जो है फ़ौरन 1 साल के बाद ही अपने आप शेफ़ के नाम के आगे या पीछे शेफ़ लगा दें। थोड़ा टाइम दें अपने आप को, चीज़ों को समझें, कुजीन को समझें। जब तक आप 2 या 3 कुजीन्स पे एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, या आप बड़े जो शेफ़ हैं जिनके नाम है उनको उनके सवालात के जवाब देने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक आप स्टे करें और सीखें, थिंग्स टू नोस को समझें, थियोरेटिकल सेशंस को समझें, एटलीस्ट 2 और 3 कुजीन्स को समझें, देन आप अपने आप को शेफ़ कहें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और एक फिर आप चीज़- अच्छा भी लगेगा आपको सबको शेफ़ बोलते हुए और ख़ुद को शेफ़ बोलते हुए। क्या बात है, यानी कि अपने आप को आईने में देखते हुए अच्छा महसूस कर। एक चीज़ आपने, जैसे हम लोग बच्चों को आप सिखा रहे थे, मैं देख रही थी, और इनके इंस्टीट्यूट में जाना हुआ है, 1 साल पुरानी बात है, लेकिन एक एक चीज़ ऑफ कोर्स ब्रीफिंग हो रही थी। क्या सिर्फ रेसिपी बच्ची या बच्चा वहाँ सिर्फ एक टीचर से रेसिपी सीखने जाता है, उसे क्या काउंसलिंग या ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती, और वो होती है बहुत ज़रूरी अगर उसने आगे अपना बिजनेस लेके चलना है। इट्स अ हम्बलनेस एंड परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट होना और साथ में कॉन्फिडेंट होना, ये तमाम चीज़ें टाइम मांगती हैं। ग्रूमिंग या काउंसलिंग कितना ज़रूरी है, इस पर मैं खुरम से पूछूं, कितना ज़रूरी है ग्रूमिंग एंड डेफिनेटली मैं काउंसलिंग, तो और क्यों ज़रूरी है? मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि भाई अगर आपने सिर्फ कुकिंग ही सीखनी है तो आप फिर इतनी ज़्यादा फीसें दे के इंस्टीट्यूशंस क्यों आते हैं? फिर आप घर में बैठे यूट्यूब चैनल देखें, अलग अलग चीज़ें देख कर बना लें। अपनी रेसिपीज़ को ग्रिप कर लें। बेसिकली इंस्टीट्यूट आना इन बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर से या कहीं से भी रेसिपी देख कर बना तो लेंगे, लेकिन उसकी कॉ एंड कॉन्शियस, उसकी थिंग्स टू नो, उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके टेम्परेचर, कुकिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ें आपको नहीं। टेलीविज़न पे कोई बताया नहीं रहा, ठीक है। वहाँ रेसिपी भी शॉर्ट है, ठीक है, अंदर की चीज़ें हिडन होती हैं, वो ब्रीफ नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। हम जो है बच्चों को जब क्लास के लिए ले जाते हैं तो रेसिपी बुक भी दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें रेसिपी लिखवाते हैं बोर्ड पे, और फिर उनकी थिंग्स टू नो बताते हैं कि इस रेसिपी की हिस्ट्री क्या है, इसको इनोवेट किसने किया, कौन से शेफ़ ने इसे फ्यूजनली या क्रिएशनली डेवलप किया, और उसके अंदर के टेम्परेचर क्या है, कुकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर वो रेसिपी मतलब अगर उसके अंदर से कोई एक और रेसिपी निकल सकती है तो कैसे निकलेगी, ठीक है। R&Ds क्या होते हैं, ये सब बच्चों को हम डिफ़ाइन करते हुए प्रैक्टिकल क्लास में लेकर जाते हैं। जब हम वहाँ पर उनको ये रेसिपी एग्जीक्यूट करते हैं तो उनको ज़्यादा इजीली समझ आता है। और आज हमारे बच्चों ने जो है डिस्प्ले भी किया है, जहाँ जी से भी हाँ, आपको देख पता रही हूँ। चलेगा इनके स्किल्स के बारे में और हमारी डिलीवरेंस के बारे में इंशाल्लाह। ओके, देखिए ना जी, इनकी मैं डिशेस भी देख रही हूँ और इन्होंने बड़े दिल से बनाया है, और ये रिप्रेजेंट करें अपने इंस्टीट्यूट को, तो खुद हमने ऑफ कोर्स बच्चियों को। और अच्छा, ये तमाम जगहों पे भी जाना, अब मैंने देखा है कि जैसे आपके, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे ज़रा क्लियर करें क्योंकि मैंने पूछा नहीं था। मैं लास्ट में गई थी तो एक अलग से यूनिफॉर्म के बच्चे वहाँ पर थे, वो मुझे थोड़ा ब्रीफ करें, वो किस आप कैटेगरी में आपने रिप्रेजेंट किया? बेसिकली वहाँ पर जो अलग यूनिफॉर्म में थे वो नया नाज़माबाद जिम खाना के मेंबर्स थे। उनका एक सेगमेंट ये था कि हम जो है इस इंटरनेशनल शेफ़ डे में कुछ अपने जो मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो कंपटीशन में पार्ट लें। सर इनके लिए और आपस क्लैप में करें, उन लोगों के लिए competition क्लैप वो नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आपस में कंपटीशन ये आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो टिपिकल वुमेन्स थी, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या बनाएंगी, कोई कह रहा मैं कढ़ाई यानी कि नया बनाऊंगी। नाज़माबाद वालों की, जो अंदर की मेंबर्स हैं चले जी, अब उनके लिए क्लैप, नया नाज़माबाद वालों उनके की। लिए है। ये उन्हीं मुझे की बात अच्छा चल लगा, रही है। ये अप्रिशिएट करने वाली तो बात उन्होंने कहा जी मैं कढ़ाई कोरमा और बिरयानी कोई कह रहा है, कोई नहीं हलीम कह हो रहा है। ऐसा। तो मैंने उन्हें कहा देखिए आप कंपटीशन करने आए और हम जो है इंटरनेशनल कुजीन पे उस दिन इंटरनेशनल कुजीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, तो आप इंटरनेशनल कुजीन पे कुछ करें। Okay. अच्छा, मैंने उन सबको रेसिपी डिस्ट्रीब्यूट की, मैंने कहा आप एक दफ़ा बना के मुझे दिखाएं। Okay. अच्छा, उन्होंने बना दी, बन गई रेसिपी, लेकिन प्लेटिंग नहीं हो पा रही थी उनसे। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई डिस्प्ले करना नहीं आ रहा। डिस्प्ले करना नहीं आ रहा,
फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की नया नाज़िमाबाद जिमखाना वालों से कि एक ऐसा सेगमेंट रखा जाए कि मैं उन्हें ट्रेन करूँ वहाँ आकर प्लेटिंग पे, थिंग्स टू नो पे और उनकी रेसिपी बाय डिफ़ॉल्ट रेसिपी पे। तो फिर मैंने जाके उनको ट्रेन किया और फिर उन्होंने प्रेजेंट किया। तो जो वहाँ पर जितने भी शेफ़ थे, जो बड़े 5 हमने शेफ़ चूज़ किए थे उनकी डिशेस को चेक करने के लिए, मार्क्स देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वाकई मैंने उनको बताया कि ये टिपिकल वुमेन्स हैं, होम बेस, बस वो कुछ पता नहीं है अच्छा, इतना कुछ ज़्यादा। नाम याद है जो 5 शेफ आपने सिलेक्ट किए, उनके नाम? उनमें शेफ़ गुलाम थे शेफ गुलाम और शेफ़ हमज़ा थे, शेफ हमजा, ठीक है, शेफ़ आज़म थे शेफ आजम, 3 हो गए। और लेडीज कोई नहीं? 2 शेफ़ होते नहीं, लेडीज़ उसमें नहीं थी। अच्छा ठीक है, लेडीज़ जेंट्स नहीं थी, 2 नाम भूल गए। 2 नाम ज़हन में चलिए, नहीं आ रहे, माज़रत। ठीक है। तो वो सारे पांचों इंडस्ट्री के शेफ़ हैं, अच्छा जिसमें शेफ़ अली भी थे मैरियट के। अच्छा ठीक है। और तो उन्होंने उनकी बाकायदा तारीफ़ की कि भाई अगर इन्होंने पहली बार अपनी एक्सपीरियंस को डिलीवर किया है और प्लेट में पुट किया है तो इसके हिसाब से बहुत अच्छा है। दैट्स गुड। मतलब अप्रिशिएट किया उन बच्चों को। फिर उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन निकली, जिनको जिमखाना वालों ने अवार्ड्स भी दिए, रिवार्ड्स भी दिए। ये जबरदस्त वाह, यानी कि ये एक नया मैं कहूँगी क्रिएशन इन्होंने खुरम ने किया डेक्स्टर की तरफ से, और ये अप्रिशिएट करना चाहिए डिफरेंट अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ इस वक्त डेक्स्टर से रिप्रेजेंट करते हुए शेफ खुर्रम यहाँ पर मौजूद है। खुर्रम आरिफ साहब, एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो एंड ऑल्सो अस्सलाम वालेकुम। बड़े गौर से हमारी बातें सुने, अपने टीचर की बातें सुन रहे, मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर बड़े कुछ चीज़ें इवेंट में बहुत सरप्राइजिंग थी जो किसी और इवेंट में नहीं होती, और ये अप्रिसिएशन मुझे पर्सनली कहते हैं हार्ट टचिंग लगी, बहुत अच्छा लगा। तो वो बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है और आपने दिया उम्रे का टिकट, और सबसे अच्छी सिंसेरिटी पता क्या लगी, जब इसकी स्लिप निकली और अनाउंसमेंट हुआ तो वो जो सर थे ना, उनका ना मुझे नहीं पता जहाँ सब कह रहे देख ले भाई, चीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं है ना, ये फेयर है। और फिर उसके बाद ये हॉल में मौजूद नहीं था वो बच्चा, तो एंड चल रहा था तो वो बच्चा नहीं था, तो इन्होंने ये नहीं कहा जो मौजूद नहीं छोड़ो हम दूसरी स्लिप निकालते हैं, इन्होंने कहा नहीं। फिर वो सारे इसके फ्रेंड्स इसको लेकर आए, वो कंधों पे बिठा के इसके दोस्त लेकर आए, और पीछे जो शोर हो रहा था, यकीन करें हम पता नहीं, हमारा तो कोई इस बच्चे से रिलेशन भी नहीं है, हम बहुत खुश हो रहे थे कि यार उम्रे का टिकट। सर ये कौन सा एक नया टच था? बेसिकली हमारे पास एक ट्रैवलिंग एजेंसी है, कादरी ट्रैवल या बाबा ट्रैवल के नाम से उनका नाम था, थोड़ा सा मैं उनका नाम मिस करूँ, सॉरी। उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था उम्रे का टिकट। जी। तो हमने जितने भी वहाँ पर कैंडिडेट्स थे, जितने भी शेफ़ थे, उन सब के नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल दिए, और जलाल शेफ़ ने जो है वो पर्ची निकाली, तो वो पर्ची हमारे ही स्टूडेंट की निकली जो अमीर हमजा है सामने। अमीर हमजा, हाथ खड़ा करो ना, कैमरा में सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वो उम्र की पर्ची निकली, इनको मुबारक हो और अल्लाह नसीब करे। सही बात है भाई, बड़ी बात है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो रही। अल्लाह पाक आपको, अल्लाह पाक ने आपके नसीब में उम्रे का टिकट रखा, बड़ी बात है। अच्छा, वहाँ पर गिफ्टिंग हो रही थी, शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और गैदरिंग एक जो मैं देख रही थी, स्पीच भी हो रही थी, और ये तमाम बड़े मुश्किल होता है ये एक नॉट इजीएस्ट जॉब ना, सबको प्रोटोकॉल देना, सबको लेके चलना, कॉन्टेस्ट करवाना। अच्छा जी, अब हम तो ये हो गई एक इंस्टीट्यूट की बात, अब हम बात करेंगे ये खुर्रम आरिफ साहब कौन है? शेफ़ खुर्रम आरिफ साहब ये ऐसे ही बन गए क्या? शेफ़ खुर्रम आरिफ के बाबा लाखों रुपए दे के किसी इंस्टीट्यूट में इनको बोला जी इसको सिखा देना, और खुर्रम ने कहा नहीं 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 मुझे नहीं आता। अच्छा बाबा मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं।
खुरम के अंदर क्या ऐसी जस्तुजू थी जो शायद उनके अपने घर वालों ने सपोर्ट किया या नहीं भी किया, किसी एक ने सपोर्ट किया, 3 ने नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। अरे मोहल्ले वालों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, लड़के को ये तो लड़कियों का काम है, ऐसा तो नहीं कहा। खुरम ने जब स्ट्रगल की तो कभी बसों के धक्के खाए, कभी रिक्शे के धक्के खाए। ये एक खुर्रम नहीं, ऐसे बहुत सारे खुर्रम की शायद स्टोरी हो, मुझे नहीं मालूम। मैं बिल्कुल ब्लैंक बात कर रही हूँ, मैं हर उस बंदे की जहन की और दिल की बात कर रही हूँ कि शायद आपके दरमियान कोई ऐसा खुर्रम या कोई अली हो जिसको ये सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हो, या आपके दरमियान कोई रज़िया, कोई कुलसूम हो जिसको ये सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। यस, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉल पे मौजूद हैं शेफ गुलाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ सभी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इट्स ऑनर टू मी। आपको मैं अभी कॉल पे आपकी आवाज सुन रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप बताएं क्या चल रहा है आजकल, कैसा मैं जा रहा ये है आपका कहूंगी मंथ? कि पाकिस्तान की शेफ इंडस्ट्री में सीनियर शेफ में आपका नाम आता है सर। यू आर अ जी, जी। इंस्टीट्यूट। मेरी आवाज उनको सही नहीं जा रही, आई थिंक सो। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, गुलाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज मुझे आपकी। जी, आप बताइए, अभी आप मेरे आपसे मुलाकात भी हुई थी डेक्स्टर के इवेंट में। कैसा लगा इस इवेंट को? आप कैसे ब्रीफ करेंगे? कैसा लगा आपको? बच्चों का काम, टीचर्स का काम, वहाँ के डेक्स्टर के इंस्टीट्यूट के टीचर्स का काम। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज था, बेहतरीन था। बाकायदा खुरम की काविशें बहुत ज़बरदस्त हैं इसमें, लोगों को सिखाने में, और लोग जो स्टूडेंट वगैरह थे उनकी भी इंटरेस्ट काफ़ी थी इस चीज़ों में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, बहुत बेहतरीन काम किया था। इसमें उनको ऑन द स्पॉट मैंने देखा होगा आपने, मैंने और मेरे जो वहाँ दूसरे कुलीग थे, हम लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे, और इंस्टीट्यूट की तरफ से भी उनको बाकायदा मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट और सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए थे। बहरहाल ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है जिसमें तमाम करता धता जो है, आपको पता है शेफ खुरम ही है, यही जो है शेफ खुरम यहाँ पर मेरे साथ ही हैं। आप बात करना चाहें तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ। जी, ये कैमरा की चंदा। हेलो जी। शेफ कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है वालेकुम आपकी? सलाम, खुरम कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ गुलाम जो है वो हमारे सीनियर्स में से हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। बहुत सीखा हमने इनसे, और एक बहुत मेन किरदार अदा किया इन्होंने इंडस्ट्री में। अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी इन्होंने इंडस्ट्री को देकर, और रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इवेंट्स सर। थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर। नहीं, आप लोगों की भी ये बात नहीं, आपकी काविशें भी अच्छी हैं, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त से काम जा रहा है आपका, और मैंने देखा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसे खासतौर पे जो स्टूडेंट वगैरह में काफ़ी मैंने देखा था कि एक जज्बा था काम करने वाला जी, जो कर रहे थे, और वो वाकई बिट बहुत बाय अच्छा बिट काम कर रहे स्टेप थे। ले रहे हैं आप लोग, आप जैसे शेफ से सीख रहे हैं और आगे डिलीवर कर रहे हैं बच्चों के साथ इंशाल्लाह। बस आपकी दुआएं साथ है तो इंशाल्लाह कामयाबी भी कुछ मिलेगी। कहना चाहेंगे शेफ इंडस्ट्री में जूनियर्स के लिए? क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज जूनियर के लिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि दुनिया के जितने भी बिजनेस है ना, सब बिजनेस सीजनल होते हैं, अप डाउन होता रहता है उनका। बिल्कुल ये ऐसे। वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जो दिन में 3 दफा आता है, ये 3 दफा इसका सीजन आता है, सही। ठीक है, खाने का टाइम। तो ये कि दुनिया में कहीं भी मतलब ये डाउन नहीं जाता है, ठीक है, ये अप ही होता है। और इसमें जॉब्स वगैरह जितनी है, और फील्ड में जॉब नहीं है इतनी ज़्यादा, इतना पैसा इसके अंदर इतना दूसरे उसमें नहीं है। तो बेहतर है कि ये फील्ड अगर प्रॉपर तरीके से सीखी जाए, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से सीखा जाए, तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आपको घूमने का चांस भी मिलेगा, कमाने का भी मिलेगा, खाने का भी मिलेगा, हर लिहाज से आप मेरा मतलब है कि परफेक्ट होंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, हमारे साथ सीनियर शेफ। और शेफ मैं कहूँगी कि ये खुद एक इंस्टीट्यूट है। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, एक जुमला अभी मैंने आपका पिक किया, बोले क्या कहा? ये बच्चे भी ज़रा गौर से सुने, कितने सीनियर हैं उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम आपसे अभी भी सीख रहे हैं। ये आपका जुमला मैंने सीखने का तो मरहला सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता। मैं जो हूँ आज भी अपने उस्तादों की, जो मेरे टीचर हैं,
आज भी मैं उनकी जो है वो कदर करता हूँ, उनकी अहमियत बहुत समझता हूँ। और मैं उनसे ख़ुद मिलने जाता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पास जाके बैठूँ और टिप्स लूँ, उनकी भी हौसला अफजाई हो और उनसे सीखूँ और आगे डिलीवर करूँ। देखिए जो उस्ताद है ना, वो उस्ताद हमेशा उस्ताद ही रहेगा। उस्ताद ही रहता आप जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने उस्ताद से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उसने वो धक्के खाए हुए हैं, ठीक है, जो हमने भी नहीं खाए। सही। तो उनसे और जितनी चीज़ें निकल सकती हैं मैं तो निकाल के आगे डिलीवर करता हूँ। बेहतरीन। अच्छा, अब मैं ऑफ कोर्स जो ये बच्चों की डिशेस बनी हैं, तो ये तमाम आपके, मैं एक बार फिर, क्योंकि जिन्होंने अभी टेलीविज़न ऑन किया, आज हमारे साथ डेक्स्टर इंस्टीट्यूट, और ये गुलशन इकबाल में है आपका इंस्टीट्यूट? जी, गुलशन इकबाल ब्लॉक में। हाँ जी, गुलशन इकबाल में इनका इंस्टीट्यूट है। और मैक्सिमम कितना टाइम हो गया है इंस्टीट्यूट को ऑन किए हुए? कम से कम बेसिकली 2018 के एंड में हमने स्टार्ट लिया था, ओके। और ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं। हाँ, मैं भी 7-8 साल तो हो 7 इयर्स गए, मैक्सिमम 7-8, और काफ़ी बैचेस बस पास आउट हुए जी। और यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। और एक और चीज़ है, आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती रहती है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूँगी, काउंसलिंग करते रहें और उस्ताद की इज्जत करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, ये सीखने का। अच्छा, मैंने उन लोगों की भी, कुछ लोगों की स्टोरीज़ मेरे पास आती हैं कि बहुत ज़्यादा जो एटीट्यूड में थोड़ा सा अगर स्क्रीन पर आ गए और ज़रा सा आगे बढ़ गए, तो उनका एक अजब सा एक बिहेव हो जाता है, और या तो वो आंखें चुराने लग जाते हैं, या अजीब सा उनमें खमा, मतलब मैं क्या जुमला कहूँ कि उनको क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनको कुछ देखिए, टीचर समझाते हैं। बेसिकली ये इज़्ज़त और ये शोहरत ये आपको अल्लाह की तरफ से मिलती है, ठीक है। अगर इससे आप सही वे में लेकर चलेंगे तो ये मेंटेन रहेगी, ठीक है। ठीक है, और आगे भी बढ़ेगी। अगर तकब्बुर और ईगो जैसी चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस फील्ड में ना ईगो और तकब्बुर की कोई जगह नहीं है। आपकी लाइफ बहुत छोटी है। अगर आपको मेंटेन करना है अपनी आप को इन द शेफ़ कैटेगरी, तो आपको डाउन टू अर्थ लेकर चलना पड़ेगा, और ये डिलीवरेंस वाला और सिखाने वाला मरहला कभी ख़त्म नहीं कर सकते आप। अगर आपने ये ख़त्म कर दिया तो एक दिन आप खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो ये बेहतरीन। समझता हूँ। अच्छा, ये खुरम ने इतनी प्यारी बात की है, ये मेरे उस्ताद मेरे नहीं हैं, लेकिन इनकी जो बात है ना, अगर मैंने ये फॉलो की तो ही इज़ माई टीचर। एक बात याद रखिएगा कि आप अपने स्किल्स के ऊपर ज़रूर, वैसे गुरूर तो अल्लाह किसी को भी हमें सूट नहीं करता, अपने स्किल्स के ऊपर कमांड रखें। जब आपके पास कुछ चीज़ें आने लगती हैं ना, चाहे मीडिया हो, स्क्रीन हो, कुछ हो, तो आप उसके ऊपर गुरूर कर रहे होते हैं और अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं। ये आर्जी चीज़ें कल हैं, आज हैं, कल नहीं। तो आप अपने स्किल्स के ऊपर इतना फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला, कहते हैं जो दरख्त जब हवाएं तेज़ चलती है ना, तो जो दरख्त उसी हवा के रुख में थोड़ा झुकता है ना तो बच जाता है, लेकिन जो अकड़ के खड़ा रहता है वो जड़ से उखड़ जाता है। तो अपने असातिज़ा की उसी तरह रिस्पेक्ट करें जब पहले दिन आपने एक नाइफ पकड़ना सीखी थी। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं शेफ़ खुर्रम आरिफ साहब को एक बार फिर वेलकम करती हूँ सर, और आपकी बच्चों को भी अस्सलाम वालेकुम। एनर्जी मिली रहती, क्लैप करें ज़रा ज़ोर से, प्रेशर पॉइंट बढ़े। ये क्लैप आपके बेहतरीन इवेंट के लिए, ये क्लैप उनके Thank लिए। you so much. अच्छा जी, हम चलते हैं ज़रा वन बाय वन, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। इन्होंने आखिर इनके अंदर क्या एक इंस्पिरेशन कुकिंग में आई कि इन्होंने कहा हम ज्वाइन करते हैं डेक्स्टर और हम अपनी कुकिंग को परफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स बंदा घर में जो तारीफ़ करते हैं ना, तो फिर कहता है यार तुम एक काम करो कि प्रॉपर तरीके से सीखो। तो हम देखते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या सीखा, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ पहले कौन है, पहला पर्सन कौन है, तो एक लेडी है शेफ़, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माइक उठाइएगा आप। यस, और गुड़े आप ज़रा सा साइड पर हो जाओ, आप उस साइड हो जी। क्या ना, अच्छा यूँ सीधे रहो ना शहजादी अपने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? समीना शरीफ।
समीना शरीफ इस वक्त हमारे साथ हैं और ऑफ कोर्स इन्होंने यूनिफॉर्म डेक्स्टर का पहना हुआ है। तो आज ये बताएं कि आज समीना शरीफ जो हैं कुकिंग फील्ड में कैसे आई? कुकिंग एक्चुअली मेरा पैशन है। Okay. मैं घर में कुकिंग करती हूँ Good. तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती है ओके, पूरी फैमिली में, सब वही जगह। मेरी बात। तो अब ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी जाएं जो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान कुजीन कर रहे होते हैं, Okay. अपने ट्रेडिशनल खाने बना रहे होते हैं, बिरयानी, कोरमा। तो मुझे थोड़ा सा extra पाकिस्तान अपने- बिरयानी कोरमा ये जरूर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. तो कढ़ाई है, ये सब चीज़ें बनाते थे। तो अभी फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ मज़ीद ये सीखूं। क्या बना के लाई हैं आज? ये एक डिश है जो रोम से बिलोंग करती है। रोमन जी, Good. रोमन ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। That's good. और इसका नाम है स्टफ चिकन है ये। ओके, ठीक है, हर्ब क्रस्ट स्टफ चिकन। Wow. जो इसका क्रस्ट है उसमें हमने हर्ब्स शामिल करी हैं, तो उसके साथ इसकी फिलिंग करके, और अंदर वेजिटेबल्स हैं जो चीज़ के साथ उनको हमने और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ किया। फिर उसको फिल करके प्रॉपर बन के उसके साथ एक सॉस जाती है, टेरागोन सॉस कहलाती ठीक है। है। जो ये टेरागोन सॉस बनाई है मैंने, और उसमें साइड लाइन हमेशा मतलब डिफरेंट डालते हैं, बट इसमें मैश पोटैटोज़ जो है बहुत बेस्ट जाता है। तो फिर मैंने मैश पोटैटोज़ इसके साथ बनाया था, गुड। वेजिस के अच्छा, साथ। वैसे समीना को खुद से कौन सी डिश जो सबसे पसंद है, और जब घर में बहुत लोग आते हैं तो समीना से फरमाइश करते हैं, खुद कौन सी पसंद मेरे है? हाथ के बिहारी कबाब जो है ना, मैं बारबेक्यू करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा सबको पसंद आते हैं। Okay. और मैं आपको खुद भी हमारी पसंद? हर दावत में मेरे हाथ के स्पेशल मतलब बारबेक्यू, बिहारी जी, कबाब। सब मतलब फरमाइश करते हैं कि ये ज़रूर बनाइएगा आप बिहारी कबाब। तो वो मेरे बहुत स्पेशल जाते हैं। और खुद आपको क्या पसंद है? मुझे सारे ही पसंद है, बट एक रेशमी हांडी मुझे ज़्यादा पसंद है। जो- रेशमी हांडी। अच्छा, चॉइस चिकन बड़ी करी अच्छी है। से और इन्होंने कहा कि इनके हाथों के बिहार कुछ वो कहते हैं ना सिग्नेचर डिश होती है, तो इनकी सिग्नेचर डिश जो है वो है बिहारी कबाब। इज इट बिहारी क्लियर? कबाब, गुड, हो गया। चलिए जी, अच्छा लगा। लाइफ में चले एक सवाल, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी से गुजरी हैं, तो क्या लगता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया या मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था? हाँ, कभी कभी फील होता है कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज आई एम एंजॉइंग अ लॉट। लेक्चर में बहुत मज़ा आ रहा है, टीचर्स बहुत डेडिकेटिंग है, बहुत अच्छी तरह से बता रहे होते हैं, और बहुत ही मतलब फ्रेंडली माहौल होता है। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते Good. हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब डेक्स्टर के बारे में मैं कहूँगी कि मैं इंस्टा पे देखती थी उनका पेज, फिर डिसाइड किया कि कर लेना चाहिए। तो फिर इंस्पिरेशन जागी। ये कैमरा है, आने वाली बच्चे या बच्चियों को जो कुकिंग में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज, कुछ जो आपने फेस किया हो? कुछ लोग होते डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं ना, बड़े भाई ने डांटा, कुछ आराम से घर में बैठो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है काम की। आप यहाँ पर क्या मैसेज देंगे? वो कहते हैं ना, हर फन मौला, वो वाली बात है कि हर चीज़ आनी चाहिए इंसान को लाइफ में। तो कुकिंग तो ऐसी है कि, और फिर आप खुद कोई चीज़ बनाएं अपने हाथ से और फिर खाएं और खिलाएं, तो ये चीज़ बहुत है। तो मैं ज़रूर सबको बोलूँगी कि कुछ भी हो, कुकिंग ज़रूर सीखनी चाहिए लाइफ में, ये बहुत बेस्ट होता है। गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया समीना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैंडिडेट के पास। वो भी ऑफ कोर्स इनका नया बैच है। आज उन्हीं बच्चों को इसीलिए बुलाया गया है। खुरम, सही कह रही हूँ मैं, गलत? बिल्कुल। ताकि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मोटिवेशनल आए, इनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल आए। बिल्कुल, इसीलिए खुरम और मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो वरना मैं खुरम से इंटरव्यू लेती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, बच्चों को ज़रा सा आगे मूव और लोगों से बात करना। उन बच्चों, उनको भी जो घर में कुकिंग करते हैं ना, उनको लोगों से जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिस्कशन नहीं आती है, लोगों को डील करना जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं होटल मैनेजमेंट। अगर हम आगे तक मूव करें, क्योंकि जब हमने सीखा है, कोर्स किया है, तो ऑफ कोर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कॉन्फिडेंस जो टॉकिंग वाला है ना, इसकी इब्तदा भी होनी चाहिए। चलिए जी, हमारे साथ नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? अस्सलाम वालेकुम। सादिया अब्दुल गनी मेरा नाम है। सादिया अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, माइक करीब कर लो शहजादी। हाँ, अच्छा जी, कैसे आप मुझे बताएं कि डेक्स्टर क्यों आप माशाल्लाह जो है अभी स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, बताएं। इंटर पास। माशाल्लाह, वही कॉलेज ही हो गया ना अच्छा जी, ये बताइए कि कब से स्टार्ट लिया और क्यों लिया? क्या अम्मी ने कहा था लड़की फारिग रहती हो, सोती रहती हो, खाती रहती हो, कुछ करो, या आपने खुद कहा? ये मेरा शौक है एंड आई वांट टू कि ये मेरा, मैं प्रोफेशन में जाऊँ, इसको आगे लेके जाऊँ। मेरे घर में ये डिश अगर थोड़ी सी इसको करें तो ये मेरी कास्ट की फेमस डिश है। क्या नाम है इसका? ये खौसा है।
मेमन खौसा है आप ये। मेमन? यस, अल्लाह ही रहम करे। तो खौसा और मेमन दोनों एक साथ आ जाते हैं। चलें जी, गुड तो हो गया। ओके। ये हमारी फेमस डिश है, जिसमें ये मेरी स्पेशलिटी भी कह सकते हैं आप, और ये मुझे ज़ाती भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में ये बना भी बहुत पसंद ज़्यादा है। जाता है। ओके, तो ये मेरा शुरू से शौक था कि मैं किचन में थोड़ा सा आगे जाऊँ। देन घर में करती रही तो मेरी बहन, मेरी अम्मा थोड़ी एडवाइस दी कि चली जा थोड़ा सा और आगे। अच्छा। तो उसमें मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ी, और देन मैं डेक्स्टर पहुँची। डेक्स्टर में शेफ़ से इतना अच्छा मोटिवेशन मिला, मैं अपने आप को कभी यहाँ इमेजिन नहीं कर पा रही थी, लेकिन शेफ़ के ज़रिए मैं यहाँ आई हूँ। तो थैंकफुल हूँ कि मैं अपने शेफ़ के कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। गुड। और इनके साथ साथ 2 और टीम है, वो भी बहुत अच्छी है हमारी, बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे लिए फ्रेंडली है, Good, good. और हमें मोटिवेट करती है यहाँ तक आने के लिए। ओके, अच्छा ये जो एक चीज़ सवाल करना चाहूँ मैं, ये बताएं कि खौसे में अब जैसे कुछ डिशेस होती है ना, हम थोड़ी सी जैसे बिरयानी है, बिरयानी तो बिरयानी है, कुछ लोग कहते हैं हैदराबादी बिरयानी, कुछ बोलते हैं बम्बई बिरयानी, कुछ स्टूडेंट बिरयानी, कोई ये बिरयानी सेम है, लेकिन कोई नली बिरयानी, गौसिया बिरयानी, कलंदरी बिरयानी और डिफरेंट बिरयानी भाई खाते हैं भाई, हम कराची वाले लोग हैं। ये बताएं खौसा की कुछ वैरायटी, मतलब इसको डिफरेंट अंदाज में चेंज करके भी बनाया जा सकता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। अगर- वेरिएशन है कि नहीं? हाँ है। अगर इसमें फ़िलहाल तो अभी मैंने जो डाला है वो बीफ सारे डला हुआ है इसमें। चिकन भी डल सकता है? चिकन भी डाल सकता है, आप चाहो तो इसमें कीमा भी डाल सकते हो, और ये आपके ऊपर Depend on you. Depend ठीक, on- depend जैसा on- आपको पसंद है। बट मेरे घर में यही बनता है और मुझे प्रेजेंट करने के लिए बहुत शौक था। तो ये मैंने किसका है, बना लिया। बीफ का है चिकन का? ये बीफ है। बीफ का है, ओके। जी, अदनान तो- भाई आप खुश हो जाए। चलिए, हमारे एक पूरे चैनल में एक ही बंदा है, वो चिकन के नाम से उस डिश की तरफ हाथ नहीं उठाता है, ये मसला है उस बेचारे के साथ। मेनली लोग चिकन ही खाते हैं, पसंद भी करते हैं, बट इसके साथ जो टेस्ट करे वो बीफ ही है। जो टेस्ट को एलिब्रेट करे और ज़्यादा अच्छा दिखाए वो बीफ अच्छा लगता है इसके गुड साथ। गुड। तो इसीलिए मैंने आज ये प्रेजेंट करने का सोचा था। अच्छा, अब आपसे भी हम मैसेज ले लें? हाँ जी, ये नाज़िर मैं को यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि जो अभी मेरी एज के हैं और मेरे एज के जितने हैं, मैं उनको लाजमी कहूँगी कि आगे बढ़ें और थोड़ा मोटिवेट हों और अपने करियर को इतना आगे लेके जाएं कि आपको आगे किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप इतना स्टेबल हो जाएं कि अपना काम खुद कर सकें और आगे बढ़ सकें। गुड, क्लैप करें इनके लिए। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है, खुरम माशाल्लाह बच्चों को आपने बहुत अच्छा ट्रेन भी किया और कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ लेवल। ये कॉन्फिडेंस घर में बैठे बैठे नहीं आएगा, जब आप डिफरेंट लोगों से, जब आप एक इदारे में जाते हैं, वहाँ डिफरेंट लोग होते हैं ना, तो वो डिफरेंट लोगों की चीज़ों को जब आप सीखने निकले तो हर बंदा डिफरेंट अंदाज में अपनी डिश प्रेजेंट, तो आपको अपनी चीज़ खुद ही खामियाँ और कमियाँ और चेंज कहेंगे इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब आप और गैदरिंग में और सब काम करने वाले लोग, जैसे हम फजूल बातों में गैदरिंग करते हैं ना, तो डिफरेंट फजूल बातें होती हैं, लेकिन अच्छी गैदरिंग में आपकी लर्निंग प्रोसीजर बढ़ जाता है जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, सीखने वाले लोगों से। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। गैदरिंग ऐसी रखें जहाँ से आप कुछ सीख सकें। लेट्स सी, यहाँ पर एक लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम YKP फाउंडेशन की जानिब से आपके लिए लेकर आ गए हैं अवार्ड सेरेमनी। बहुत जल्द जो है इस अवार्ड को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कहाँ पर? गुड मॉर्निंग विद सभी के ऑफिशियल पेज पे जाएं, वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और नंबर है 0300253010। अवार्ड सेरेमनी भी है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, गोल्ड मेडल भी है। हम करेंगे शेफ़ को अप्रिशिएट, पाकिस्तान शेफ़ अवार्ड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये तो नाज़रीन आपको मैं दे रही हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज एक और बात बताऊं कि गुड मॉर्निंग विद सभी में हम उन तमाम लोगों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने शेफ़ इंडस्ट्री में बेहतरीन काम किया और आगे स्टूडेंट को सिखा भी रहे हैं, और उन लोगों को बुलवाएंगे जिनकी जर्नी शेफ़ इंडस्ट्री में कई सालों तक रिप्रेजेंट
अभी भी कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। लेट्स सी, मैं एक बार फिर खुरम को खुशामदीद कहती हूँ। खुरम आरिफ, शेफ खुरम आरिफ इज अ वेरी सीनियर इंस्ट्रक्टर शेफ इंडस्ट्री। वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में सर एक बार Thank you, फिर, जी, और रिप्रेजेंट ऑफ डेक्स्टर। ओके, और मैं आपके स्टूडेंट्स की दो लोगों से बात होगी। आगे चलें सर, इजाजत है? चलें जी, हम मूव करते हैं आगे, क्योंकि इन टच रहना हमारे लिए ज़रूरी है। पता तो चले जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया कि हमारे साथ इस वक्त बैठे कौन है और हम अभी प्रेजेंट क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम शहजादे? जी, मेरा नाम अमीर हमज़ा है। अमीर हमज़ा। और अमीर हमज़ा का ये जो डेक्स्टर का एक इवेंट हुआ था, उसमें इनका एक लकी ड्रॉ में उम्रे का टिकट निकला। इनके लिए भरपूर क्लैप करें। थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू मैम। आपको उम्रे का टिकट। और जी आज बताएं, कुकिंग फील्ड में फीमेल तो होता है कि जी लड़कियों, मर्दों का आना काफ़ी मुश्किल होता है। आप कैसे, आपका आना हुआ शौक से या किसी ने प्रेशर दिया? देखिए मैम, मुझे तो बचपन से ही शौक था, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी अम्मी के साथ किचन में ही लगा रहता अरे था। अल्लाह, so sweet। यही है कि मुझे सर्व करने का लोगों को बड़ा शौक है। हमारे घर में मेहमान वगैरह भी आते हैं तो मैं अपनी अम्मी को काम करने देता नहीं हूँ, वो भी मैं खुद ही करता हूँ। इसलिए ही ये मेरा शौक बना। मेरे अब्बू ने मुझे जॉब पे लगाया पकवान के काम में। मैंने 4 ईयर्स वहाँ काम किया अपने उस्तादों के साथ, मारे खाई उनसे, बड़ा ही शौक हुआ, अच्छा लगा उनके साथ। फिर मुझे पाकिस्तानी खाने तो मतलब सीख चुका था, इतने बिरयानी कौरमा, मैंने सोचा मैं आगे जाऊँ अच्छा, और कुछ नया सीखूं Good. अपने शेफ से। तो मुझे ये डेक्स्टर जो है इंस्टीट्यूट मिला, मैंने बड़ा रिसर्च की इसके बारे में, तो अच्छा लगा मुझे। फिर मैं आया यहाँ, एडमिशन लिया और मुझे शेफ्स खुर्रम मिले। मतलब उन्होंने मुझे सिखाया हर चीज़, इन्हों की वजह से मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम आगे आपकी डिश इतना- की तरफ चलते हैं, तुम बहुत घबरा भी रहे हो। अब ये बताओ कि क्या बना है ये तो ये बताओ। मैंने बनाया है 3 बीन सैलेड, जो अच्छा, गुड, अमेरिका से निकली है। ओके, अमेरिकन अमेरिकन डिश ये सैलेड Okay. है, और अच्छा। 20वीं सेंचुरी में ये बनी थी। अच्छा I think। अच्छा, इसको जो आपने अभी ये जो डिश बनाई है अमेरिकन है, लेकिन हम खाने वाले यहाँ पाकिस्तानी, तो ये बताएं इसके अंदर क्या, पाकिस्तानी जब खाते हैं तो ऑफ कोर्स वो फीका पसंद नहीं करते, जी। गोरे तो खा लेते हैं, उनको तो वो यूज्ड टू होते हैं। जैसे आपने खुरम देखा होगा वो आई थी ना चाइनीज सूप, तो वो तो चाइनीज वाले तो फीका, हम लोगों ने उसमें थोड़े सॉसेस, चिल्ली पिल्ली और पता नहीं क्या क्या कुछ ऐड कर लिया, तो लोग उसको इनटेक कर लेते हैं आराम से, उसके बिना तो हम नहीं। फिर उसमें एक और चीज़ ऐड की थी, वो भी सोच रहे होंगे, कानों को हाथ लगा रहे होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम उसमें सॉस के तौर पे ऐड करते हैं। मैं देखिए, मैं बहुत रियल गुफ्तगू करती हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं करती, इसीलिए आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, ये सही कह रही हैं। तो हम कौन सूप पीने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चाइनीज़ सूप। हम जब पीने जाते हैं तो हमारे साथ डिफरेंट वो हरी मिर्चों का जो है वो सिरके वाला रखा होता है, पानी बोलो नहीं, एक सॉस है वो भी, ठीक है जी। इस तरह डिफरेंट होते हैं, तो हम उसके विदाउट हम नहीं इनटेक कर सकते, फीके खाने में पसंद नहीं। इसके अंदर क्या चीज़ है, हरी मिर्चें ऐड की हैं कुछ नो मैम, ये बिल्कुल ही सिंपल Simple सी है। है, और इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट में Black यूज़ pepper, किया जाता okay, है। add कर और लिया black pepper, ये good. सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें Okay. बीन्स हैं, हाँ, और बीन्स भी ये तो healthy food हो गया। जी, ये हेल्दी है। ओके अच्छा, चलिए हम आपसे मैसेज ले लें। ये कैमरा है, आप और जो बॉयज़ शेफ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आएँ, शेफ़ बने, अच्छे बने, अपने जो शेफ्स हैं उनसे कुछ सीखें और उनकी इज्जत करना सीखें। आए, इनके लिए क्लैप करें, बस जबरदस्त। चलिए जी, हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ डेक्स्टर इंस्टीट्यूट। और ये वो बच्चे हैं जो इनके अभी 3 महीने इनको हुए, 3-4 मंथ्स हुए, और हम इनको अप्रिशिएट करने के लिए, और हमें इंकरेजमेंट, हौसला बढ़ाना पड़ता है, थपकी बहुत ज़रूरी है। और ये अभी फील्ड में आए हैं, अगर हम अभी इनको डीमोटिवेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरहम अली अरहम। जी। अरहम कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक, आप सुनाएं। अरहम को फील्ड क्या, डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाते थे, खाने के मज़े लेते थे, फिर सोचा यार मैं भी कुछ अच्छा ही बना लेता हूँ, या कभी कुछ गलती से घर में कोई नहीं था, खाना पकाया, सबने कहा वाह अरहम छोड़ो अब तुम ही कुकिंग करोगे, ऐसा तो नहीं हुआ? फिर कैसे आए फील्ड? शौक था मुझे। अच्छा, जी। घर वालों ने अप्रिशिएट किया? जी क्या बनाते थे घर में ऐसा कुछ? जी, पुलाव हो गया, कढ़ाई हो ऐसे करीब करो आप। पुलाव हो गया, कढ़ाई हो गई, बनाते थे घर पे। पुलाव भी बना लेते हैं आप? जी।
वाह जी वाह। कौन सा बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, कौन सा आपका यूनिक पुलाव होता था जो सब घर में आए जी और हम खाना पकाएगा? आप बताओ। बीफ पुलाव चिकन पुलाव बना लेते थे बीफ पुलाव, जी। ओके। ये क्या बनाया आप? हमें देखे धोखा, देखो सब घर में आए हैं, बीफ पुलाव है हमारे लिए, ये देखो क्या बनाया इन्होंने। क्या बनाया शहजादे आपने? ये फ्रेंच टोस्ट बनाए मैंने। ऊंचा बोलो ना मेरा सोना, ऊंचा बोलो। फ्रेंच टोस्ट बनाए मैंने। फ्रेंच टोस्ट बनाए फ्रेंच टोस्ट, अच्छा। जी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मतलब इसमें क्या अंडा, दूध, अंडा क्या? है, दूध है इसके अंदर हाँ। और ब्रेड वगैरह है। ये मैं कहूँगी स्नैक के तौर पे जिनके सुबह में खा सकते Breakfast है हैं ये। और शाम को 5-6 बजे आप चाय के साथ इंटेक कर सकते हैं, ऐसे ही कि नहीं? जी, जी। गुड हो गया। अच्छा, ये बच्चों के लंच बॉक्स, जो छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं प्रेप में जा रहे हैं, उनके लिए ये, अच्छा क्या ये मीठे में बनता है, नमकीन दोनों में बनता है या सिर्फ एक में बनता है? एक में बनता ही है। दोनों में बन सकता है, नमकीन भी बन सकता है? जी जी बन सकता है। गुड हो गया। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। कोई मैसेज शहजादे, ये कैमरा। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल करती हूँ अरम से। अरम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। अरम एक बात बताओ कि किसने ये कहा कि अरम तुम नहीं कर सकते? कोई एक बंदा, या आपके बाबा ने कहा, आपके फ्रेंड्स ने, किसने कहा तुम नहीं कर सकते? इसलिए मैं नहीं कर सबने कहा तुम कर सकते जी हो? कर सकता हूँ। बूस्टअप किया सबने? जी। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? आगे क्या करोगे? आगे रेस्टोरेंट फील्ड में जाएंगे, बिजनेस करेंगे अपना। बिजनेस करोगे? जी। ओके गुड, अच्छी, अप्रिशिएट करें, इट इज़ अ गुड, अच्छा है, फोकस अच्छा है, गुड। लेट्स सी, हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, बच्चों को ग्रूमिंग, लाइक ब्रीफिंग पावर बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहीर फजल। अच्छा, ब्रेक के बाद हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, मैं खुरम से बात करूँ क्योंकि टाइम कम है, फिर आपकी बारी ख़राब हो जाएगी। ना मैं एक चीज़ देखना चाह रही थी कि जी कभी कभी हम जब, मैं साइंस मैंने पढ़ी है और केमिस्ट्री, बायो, फिर फिज़िक्स, तो प्रैक्टिकल से पहले हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, इज इट क्लियर? और जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो ऑफ कोर्स हमें कुछ इंस्ट्रक्शन बड़ी गुस्से से दी जाती हैं और वो चीज़ों को तोड़ना नहीं, क्योंकि एक फिज़िक्स में एक ग्लास स्लैब होता है जिससे अज्सा कहते हैं, और वो काफ़ी मोटा और बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है, जिससे हम लेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आज कैमरामैन डिफरेंट लेंस यूज़ करते हैं। वो लेंस जब उस इक्विपमेंट्स में रखा जाता है तो सामने वाली छोटी सी चीज़, एक वो निडल सी होती है जिसको हमें पॉइंट पे लाना पड़ता है, तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती है जिसको जब वो देते हैं तो आपके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। बी केयरफुल, वरना आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो उस वक्त मुझे नहीं पता, वो कॉस्ट तो मुझे याद नहीं, तो वो काफ़ी हैवी सा होता है। फिर हम वो लेंस लगाते हैं, फिर हम देखते हैं ये वाला, वो जो 2-3 लेंस होते हैं और काफ़ी हैवी होते हैं, जिससे आपको चीज़ करीब, ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दी जाती है देन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आए, एहसास हो। लेट्स सी, हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि मैं पूछूंगी खुरम से क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब में होनी चाहिए कि नहीं, कि हम किसी चीज़ को इतनी बे केयरफुल बना रहे कि जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि ये मैं नहीं खाऊंगा, कोई और खाएगा, तो उसमें अपनी मोहब्बतें, अपनी एफर्ट कितने शामिल करने चाहिए, होना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ डेक्स्टर को रिप्रेजेंट करते हैं खुरम आरिफ साहब मौजूद हैं एक बार फिर। सर आपको वेलकम करते हैं और चलते हैं हम आगे कंटेस्टेंट। चलें सर, इजाज़त है। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? शहीर फजल। शहीर फजल। शहीर फजल से भी आप ये पूछूंगी शहीर, कि आप माशाल्लाह कहीं काम करते थे या आपको लगा कि मुझे कुकिंग फील्ड में आना, शेफ़ फील्ड इंडस्ट्री में आना? यूजुअली मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, माशाल्लाह। बट सिंस आई वाज 7 और 8 मैं अपने मम को देखता था, तो वो काफ़ी, मैं अपनी कुकिंग में अच्छा, पैशनेट था, और मैं एट द एज ऑफ 12 और 13 मैंने खाना बनाना शुरू किया था।
तो गेस्ट आते थे तो उनके लिए भी मैं खाना बनाता था और अम्मी के साथ भी लग जाता था। वाह, तो उनके साथ वो फिर देसी खाना ही होता था तो काफ़ी लिमिटेड था। सो आई वांटेड टू लर्न समथिंग एल्स लाइक इटालियन हाँ और हमारे मेक्सिकन। खाने कॉमन से खाने होते हैं, रेगुलर जो होते हैं, Yes, फिर exactly. उसमें वैरायटी लाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, यस, तो फेसबुक में मैंने ऐड देखा डेक्स्टर का, वो मुझे अच्छा लगा कि इनकी डील्स भी, इनकी जो कुजीन्स जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। गुड तो वो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया। गुड। ये क्या बनाया आपने? ये तबूले है विद विद थोड़ी सी डिश आप इसको जरा टर्न कीजिएगा, ऐसे ये जरा सा ऊपर कीजिएगा, नहीं नहीं ऐसे उठाएं जरा, थोड़ा सा कैमरे में भी आएगा। अरे चंदा मुझे ऐसे कहा, Okay. ऐसे ऐसे कहा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करें ताकि हमें स्क्रीन पर भी लोग करो ना, आप फिर छोड़ दिया पकड़ के रखो। यूं, ओके। तो ये क्या है, क्या बना है? तबूले सैलेड विद हमस ड्रेसिंग। ये क्या क्या डला हुआ है इसमें? नाम इतना मुश्किल है, मुझे तो आ भी नहीं रहा। बेसिकली सैलेड है ओके with dressing. Okay. Parsley is a main ingredient in this. okay. Tomato, onions, but the main ingredient is parsley, which is the hero ingredient आप कह सकते हैं। तो वो सिग्नेचर इंग्रेडिएंट होता है। Good. उसमें हमस के लिए वो एक क्लासिक लेबनीज़ मैंने ड्रेसिंग बनाई है। वो मेडिटेरेनियन, सीरिया, पैलेस्टीन और लेबनान में काफ़ी फेमस है। अल्लाह, जी। कितनी नॉलेज है। अच्छा, आपको कौन सी कंट्री का खाना, डिश, सॉरी, सब खाना तो सभी, डिश कौन सी पसंद है? इटालियन। इटालियन। इटालियन कौन सी डिश ऐसी जो आपको अच्छी लगती है इटालियन में? कोई खास? इटालियन में कोई ये भी सब पास्ता, खाने? कोई भी पास्ता हो गया पास्ता बेसिकली, पसंद है? क्योंकि उसमें यह है कि ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक है ये भी ऑर्गेनिक है। Okay. एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। तो मतलब जितने में फ़ैट और कैलोरीज कम हैं तो उसमें मुझे वो चीज़ अच्छी लगती अच्छा, है। आपकी बात में बड़ी परफेक्शनिस्ट लगी मुझे। ये बताएं कि आप कुछ जॉब भी करते हैं अभी? जी, मैं जॉब भी कौन करता से हूँ। रेस्टोरेंट में? मैं अभी सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ, Okay. मार्केटिंग कर रहा हूँ। वाह, ज़बरदस्त आपका लग रहा है। और आप फ्यूचर में क्या लगता है कि मैं अपना ऑन रेस्टोरेंट ऑन करूं या कुछ और? जी ऐसे? जी जी जी, इसी वजह से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट या फिर अपने माशाल्लाह। कुजीन्स बनाओ तो फिर उनको मैं प्रमोट करूँ सोशल मीडियाज़ में या फिर ओके, रेस्टोरेंट्स में। गुड, वेरी गुड। ये कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहिए? Just wanted to say life is short, just follow your dreams and follow your aspirations and your dreams. ग्रेट, क्लैप करें इनके लिए। दैट्स गुड। हमारे पास अभी चलते हैं हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ और देखते हैं कि वो क्या उन्होंने बनाया है और उन्होंने फील्ड कैसे ज्वाइन की। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा यहाँ पर आना? बहुत। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल खालिद। अनमोल खालिद। अनमोल खालिद। खालिद। अच्छा, मैं बोल रही थी अनमोल खाला। खालिद खालिद। अब मुझे आवाज़ असल में दो जगह से माइक कानों में, तो मुझे आवाज़ थोड़ी सी कम आई। अनमोल खालिद जी, वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में। थैंक यू। और ये बताएं, अनमोल को अनमोल बनाना हमें कैसे आना चाहिए? किसने अनमोल बना दिया? घर वालों ने, अम्मी ने, अब्बू ने, कि आपने कुकिंग फील्ड में जाना? अब आप बताइए। घर वालों में अम्मी और अब्बू भाई सब ने बूस्टअप किया? जी, गुड। पुश नहीं किया। बेसिकली लाड में कह लें कि लाड में ओवर बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, ओह, उस अच्छा, तरह। अब वो हैं। नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव अच्छा, साइड नहीं, में। अच्छी बात है जी यानी कि आपको अप्रिशिएट किया, हौसला जी। बढ़ाया, ये कह सकते जी जी। गुड। अच्छा अच्छा, साथ साथ मैं ये भी पूछूं अनमोल, जब कुकिंग, नाज़रीन आप अपनी बच्चियों को अगर वो किसी फील्ड को बहुत पॉजिटिवली लेती हैं तो उनको ज़रा सा इनकरेज करना पड़ता। अनमोल ये बताइए कि जब आपने ये तो आपके इनकरेजमेंट मिली, लेकिन खुद से इंटरेस्ट कितना था कि वाकई में मैं, क्योंकि खानों की वैरायटी है इतनी सारी, तो आप डरी नहीं यार इतना कुछ है, मैं कहाँ ये कुजीन बनाना शुरू करूँ, ये मैं तो बिरयानी और कोरमा नहारी से, मतलब बहुत सारे, तो क्या आपने सोचा कि मैं कर लूँगी? हाँ, क्योंकि एक तो ना मैं फूडी पर्सन हूँ, प्लस हॉबी भी है मेरी ये, साथ ही साथ असल में एक कह ले मेरी ज़िंदगी का एडवेंचर है ये। अच्छा, मैंने ओह, जैसे आपका adventure। मॉर्निंग शो है ना, उसी तरह एक मॉर्निंग शो देखा था मैंने। क्या बहुत किया था? जैसे आपका मॉर्निंग शो है ना, स्टार्ट में थोड़े फ्यू इयर्स बैक कर लें, मैंने एक मॉर्निंग शो देखा ठीक था, है। उसमें इसी तरह जैसे आपने गाइड किया कि एक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है, उस लिहाज से करके अच्छा, इनविटेशन दिया good। आपने स्टार्ट में।
तो मैंने उसके अंदर अपनी एंट्री दी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो इत्तेफाकन वहाँ पे मैंने, उस वक्त मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना मैंने कोर्स वगैरह किया हुआ था, उस वक्त सिर्फ अम्मी से खाना बनाना सीखा था मैंने। तो वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया, तो वहाँ पे मेरी ये विश बनी कि मैं इस चीज़ को पैशन में क्रिएट करूँ और कहते हैं ना अपने कदमों को खुद मजबूत करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस पे करना चाहिए। बहुत प्यारी बात कही, अपने कदमों को मजबूत करूँगी जी। आगे तो मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैंने वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आगे करना स्टार्ट किया। मैंने मेमन फाउंडेशन, काका भवानी, उसके अलावा घर से जो घर के हमारे बड़े होते हैं उन लोगों से भी सीखा था। इसी तरह करके आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा, और फिर मैंने प्राइवेटली अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया था। बिज़नेस स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक 1.5 साल या 2 साल का काम किया है उसके अंदर, लेकिन फिर मसला ये आ रहा था, मेरे पास सर्टिफिकेशन का लैक आ रहा था। क्योंकि कुछ भी कर लूँ मैं, कितनी मेहनत कर लूँ, लेकिन अगर नॉन सर्टिफाइड हूँ तो नॉन सर्टिफाइड की बेस पे आपको होम शेफ़ ही कहा जाएगा। तो उस वजह से कितना ही आप मार्केट में एक तरह नाम कर लें या इन्वेस्टमेंट करके उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन प्रॉपर आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन होगा तो रिव्यू की बेस पे वो बोलेंगे ये तो होम शेफ़ ही हैं, इनकी बेस पे हम मतलब ऑथेंटिसिटी आपकी एक तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर वो करें तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो सर्टिफिकेशन के लिहाज से इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने डेक्स्टर इंस्टीट्यूट का ऐड देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर मैंने फर्दर इनके और सारे कोर्सेज़ वगैरह देखे थे, प्लस पोस्ट वगैरह देखी थी, जो डेक्स्टर का अपना पेज है, प्लस डेक्स्टर के जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ ही साथ मैंने फ्यू एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया था, लेकिन वो जाहिर सी बात है होम शेफ़ के लिहाज से ही काउंट हो रहा था। फिर मेरे डेक्स्टर के अभी मेरा आई थिंक 5th मंथ है हमारे बैच का। डेक्स्टर के अंदर साथ ही साथ हमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या बना ये बनाना सिखाएंगे। ये मैंने चाइनीज़ कुजीन की बीफ चिली ड्राई और साथ ही साथ चिकन चिली ड्राई बनाई है। बीफ चिली ड्राई हमारी ऑथेंटिक रेसिपी है। चिकन चिली ड्राई ये फ्यूजन वर्जन का हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बीफ खाने से हैवी फील होता है बहुत ज़्यादा, तो वो लाइट इसको प्रेफर करते हैं। इस वजह से मैंने इस वक्त दोनों चीज़ें क्रिएट किया। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू, क्लैप करें, बड़ा अच्छा। अच्छा ये बताएं, आप फील्ड में आई माशाल्लाह, बहुत अच्छी, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा। आप उन बच्चियों को जो फील्ड में आना चाहती हैं, आपको कभी प्रॉब्लम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम हुई है, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुई थी। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज में दे दें, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसको फेस भी किया, तो हमारे पास 1 मिनट है, ब्रेक में जा रहे हैं, तो मैसेज दीजिएगा पहले। मेरा मैसेज ये है कि अगर आपको किसी अपने पैशन को प्रोफेशन में क्रिएट करना है या कोई आपकी ड्रीम है, तो आप उसे कंप्लीट करें। हाँ, आपको मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन उससे हार नहीं माननी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब हो जाता है। ओहो, अच्छा मुश्किल क्या आई थी वो? मुश्किल एक तो यही सर्टिफिकेशन की बेस की मुश्किल आई थी, साथ ही साथ ये मुश्किल आई थी क्योंकि वही वाली बात होती है, एक कॉमन रूल होता है ना कि लड़कों का ज़माना है। अब मैं उसमें फर्दर बोलूँ तो फिर वो बात गलत तरफ चली जाएगी। हाय अल्लाह, ये लड़की कह रही रिश्ता नहीं आएगा, छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, मजाक कर रही हूँ। मेरी शहजादी खुश रहो बहुत ज़्यादा, भरपूर क्लैप करें अनमोल के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। टाइम ज़ाया किए बिना फ़ौरन हम चलते हैं डेक्स्टर के कैंडिडेट की तरफ, 1 बाय 1 सबसे। हमारे साथ इस वक्त कौन है? माइक आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। गुड़िया का नाम क्या है? हिरा फारूकी। हिरा फारूकी। हिरा फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिरा, ऑफ कोर्स आप हमारे मॉर्निंग शो में आई डेक्स्टर की जानिब से, और हम आपके टीचर भी मौजूद हैं। तो ये बताएं कि क्या बनाया आपने, क्या बनाया क्या है? चिकन स्टेक विद मोरक्कन सॉस। मैंने आपको इवेंट में बड़े एक्टिव देखा था, भाग रही है इधर उधर, क्यों भाई, ऐसा क्या है? ये एनर्जी कहाँ से? जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा शेफ बनना है या छोटा छोटा बनना है? ये बताएं, बड़ा बनना है?
नहीं, अभी तो फ़िलहाल सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ। अच्छा शहज़ादी बताएं क्यों आपने शेफ़ इंडस्ट्री ज्वाइन की? आप फैशन इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकती हैं, आप टीचर भी बन सकती थी, तो आपने शेफ़ इंडस्ट्री में ऐसी क्या अट्रैक्शन थी? जब मैं 7th क्लास में थी तब से मैंने कुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। पढ़ाई में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे स्किल्स का ज़्यादा शौक था। मैं कहती थी अगर पढ़ाई करके मुझे कोई लिख के दे रहा है कि मुझे आगे जॉब मिलेगी या कुछ मिलेगा तो मैं करूँगी और बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आऊँगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। लेकिन अगर ऐसा आगे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई, मुझे रिग्रेट ही रह जाएगा। इसलिए मुझे स्किल्स सीखने का ज़्यादा शौक था। मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए थे इंटर में, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे। लेकिन तब भी मैंने जो है हार नहीं मानी, किसी चीज़ में भी डाउनफॉल में नहीं गई, स्टेप बैक भी नहीं किया, बल्कि खुश थी अब तो जाऊँगी तो स्किल्स में ही जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। अच्छा यकीन करें हमारे पाकिस्तान में स्किल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो ना, तो हम अपने बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो अपने अंदर का इंटरनल जो हार्ड वर्किंग है, जो कुछ करना चाहने वाली एक जस्तजू है, उसको हमने उस नन्हे से जो अंदर एक है बच्चा, उसको स्किल के लिए जब वो कुछ करना, जैसे पेंटिंग करना चाह रहा है, गाना गाना चाह रहा है, किसी फील्ड को आगे लेके चला, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने कहा कि साथ साथ एजुकेशन लाइक कि लेकिन स्किल्स को मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा किसने बूस्टअप किया? मैंने खुद को। अगर आप खुद के नहीं हो तो कोई और कौन होगा? इफ़ यू विल नॉट लव योरसेल्फ देन बाय अदर विल। अच्छा किसने लेट डाउन किया? कोई फ्रेंड्स ने। हैं? फ्रेंड्स ने। चले आप सब बाहर निकले। अच्छा ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है। अच्छा, वो दूसरे वाले हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने लेट डाउन, लेकिन आपने किसी की सुनी नहीं। मैं ना मानूं, करके दिखाया। जी इंशाल्लाह फ्यूचर मेरा है। इंशाल्लाह गुड। ये मुझे चाहिए, ये पैशन चाहिए, ये मुझे आप में नजर नाम भूल गई हूँ आपका, हीरा का ये पैशन जो है मुझे इंस्पायर कर रहा है। दैट्स अ रियली अप्रिशिएट। ये बताएं कि खाने में आपको डिश कौन सी पसंद करती है और वो पसंद आती है आपको, और ये बताएं कि जब कोई घर में आता है तो आपको कहा जाता है हीरा प्लीज़ ये डिश बनाइए। जी we are Pakistani, so we are in love with biryani. Okay. Which biryani, like a beef and mutton? कोई भी बिरयानी हो। Okay, बिरयानी होनी चाहिए। वो आप खुद भी पसंद करती हैं और उनको खिलाना भी पसंद करती हैं। That's good. किसी दिन इंडिविजुअली मॉर्निंग शो में आपको इनवाइट करेंगे और आपसे कुकिंग करवाएंगे और बिरयानी बनवाएंगे। जो आपने यूं किया है ना, फिर यूं होना चाहिए फिर। वेरी एनर्जेटिक, मैं कहूँगी शी इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। क्या मैसेज देंगे अपने नाज़रीन को? स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन चेजिंग बटरफ्लाइज, मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन, बटरफ्लाइज विल कम टू यू। तू उम्रें कब तक गवाएगा, तू आखिर में पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा, उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह 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 ज़बरदस्त। चलिए जी हम चलते हैं, हीरा का एनर्जेटिक मैसेज आपने। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ चलेंगे और मिलते हैं अमन से। इस वक्त हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सीधे खड़े हो ना मेरा शहजादी। हाँ कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आप खैरियत से? मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, गुड हो गया। अच्छा शहजादी आपका नाम क्या है? सनम जुनैद। सनम जुनैद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कितना टाइम हो गया इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए? माइक करीब करो। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए मुझे 6 मंथ से ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह गुड। इससे पहले भी आप कुकिंग करती थी घर में कुछ ना कुछ? बिल्कुल करती थी, लेकिन मैं अगर इन बच्चों की अगर बात करूं तो मैं तो शादी से पहले मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी। अच्छा। मैं तो उन लोगों में से थी। अच्छा। और अम्मी की लाडली, हाँ, अब्बा की दुलारी हो लग रहा है। फिर उसके बाद खाना बनाना शुरू करा तो ये हुआ सिर्फ खाना ही तो बनाती हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। ओके। फिर आ गई भूले भटके बेस्ट डेक्स्टर। अच्छा। लेकिन जाहिर है एक हाउसवाइफ थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे दिया, और इस हद तक दिया कि एक पीछे ऐसे उसमें एक मैंने यहाँ पे एक कंपटीशन में पार्ट लिया और वहाँ पे मुझे पोजीशन मिली, तो मैंने अम्मी से पहले अपने टीचर्स को मैसेज किया कि सर मैं ये डेक्स्टर की वजह से जीत गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस इन टीचर्स ने ही मुझे दिया जो आज यहाँ कैमरे के सामने हूँ। या सनम बेवफा बनाया क्या?
बनाया, हाँ बिल्कुल, इसमें बेवफाई ही है क्योंकि ये खाउसा है, बर्मी डिश है, और ना मैं बर्मी हूँ ना मैं मेमन हूँ। ये खाउसा तो मेमनी डिश है, कि बर्मी कहाँ से आ गई? बर्मी डिश है। अच्छा, हाँ, really? खाउसा बेसिकली हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, वाह। बर्मी डिश है। अच्छा, और जो है पहली बार। और मेमन जो है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। मेमनों से मेमनों की डिश छीन ली, कुछ और नहीं कर पाए तो। हाँ, और मैंने बर्मा छीन वाले, ली। ओके जी, बर्मा। हाँ, और बिल्कुल ये स्ट्रीट डाइन डिश है। ये डिफरेंट है, इसका मतलब है हाँ। थोड़ा बर्मी टच है इसमें। नहीं नहीं है बर्मी, जैसे वो चाइनीज है तो वो हमारा दूर दूर तक वो चाइनीज नहीं है तो इसी तरह से ये दूर दूर तक वो वाला खाउसा नहीं Oh my है, ये God. टोटली स्ट्रीट डाइन डिश है। गुड गुड, वेरी गुड, लोग पसंद करते हैं। हाँ, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश अम्मी के हाथ का मसूर पुलाव। गुड, नहीं नहीं, हमें भी दाल चावल बहुत पसंद है। हाँ, अम्मी के हाथ का मसूर पुलाव बहुत पसंद है। मसूर पुलाव, ये पहली बार मसूर की दाल से बनता है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, ये यूनिक डिशेस नहीं आ रही हमारी मार्केट में। हाँ, आनी ये अम्मी चाहिए। बनाती है। और आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो क्या पसंद करते हैं? सनम, रेडी हो जाओ। बिरयानी, वही my बिरयानी, चपली कबाब, चाइनीज, ये तो कॉमन है। यानी कि कॉमन डिशेस। चलिए, जाते जाते ये खूबसूरत सनम मैसेज जी। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि क्योंकि मैं अपना एक शेल्टर रन कर रही हूँ जो कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए है, और मैं साथ साथ ये कोर्स भी कर रही हूँ और इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मैं अगर एक हाउसवाइफ के साथ मैं ये सब कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। ग्रेट। चलिए हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट, बच्चों में खुरम एनर्जी कितनी, जब तक हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट रेडी है। आर यू रेडी जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैम अब्बास शाह। अब्बास शाह। अब्बास शाह, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना टाइम हो गया डेक्स्टर को ज्वाइन किए हुए? मैम मेरा डिप्लोमा अबाउट टू एंड है, क्योंकि मैं सितंबर में मेरा एडमिशन हुआ था और ठीक है। हमारी लास्ट कुजीन। अच्छा, इससे पहले जो कुकिंग आप जो करते थे, फिर आप डेक्स्टर में क्यों आना मैम, पसंद किया, ये इससे बताओ। पहले मैं यानी कि कुकिंग फील्ड में था नहीं, ठीक है। पैशनेट था, यानी कि मुझे कुकिंग करना बचपन से पसंद है, और Good. इंस्पायर में हुआ हूँ। जी जी। इंस्पायर में हुआ हूँ अपनी वालदा से, अच्छा। क्योंकि हमारे घर में जब वो बनाती हैं तो रिलेटिव्स भी आते थे तो बहुत सीधे खड़े होना ज़्यादा शहजाद, तारीफ हाँ, करते थे हाँ, ठीक उनके है। खाने की। तो इंस्पायर जो मैं हुआ हूँ अपनी वालदा से। अपनी अम्मी से इंस्पिरेशन है आपको? इंस्पिरेशन और वो खाने का, अच्छा, अम्मी सबसे अच्छी डिश हमारी अम्मी बनाती थी आलू गोश्त कसूरी मेथी के साथ, आपकी मम्मी क्या बनाती? मुर्ग छोले और अचार गोश्त अम्मी बेहतरीन मुर्ग है। छोले, अचार गोश्त, ये आपकी ये डिश का नाम क्या है? हांडी। क्या बनाई है? चिकन मखनी हांडी, हांडी। मखनी हांडी। थोड़ा अब मैं इसको कैसे थोड़ा यूं पतीली को टेढ़ा करें, हांडी को, ये ऐसे ही रखना, ऐसे ही रखना, कैमरा तो फोकस करने दो, ऐसे ही रखो। हाँ, यूं, अच्छा है, गुड हो गया। थोड़ा और झुकाओ, नहीं गिरेगी, टेंशन अभी नहीं थोड़ा लो। वो, क्योंकि इसमें बटर होता है तो फ्रीज हो गई है थोड़ा। नहीं, कोई बात जम गई नहीं, है। कोई मसला नहीं, अभी इतना टाइम एसी का है तो वो तो ऑफ कोर्स हो जाता है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे कि और जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? मैम यही मैसेज है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, मैं कहता वही हूँ काम उस करें। चीज़ में आगे आगे बढ़ो, क्योंकि किसी और चीज़ में ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है इंसान अपने पैशन को देखे, जो चीज़ पसंद हो उसमें दिल लगाए। अब शेफ़ खुरम को मैं थैंक्स कहूँगा, मैं तो 1 साल से डिप्लोमा कर रहा हूँ, अबाउट टू एंड है, लेकिन शेफ़ खुरम मैंने रब्ता किया था शेफ़ खुरम से कि मुझे फील्ड में भी यानी कि जाना है, तो इन्होंने मुझे रेस्टोरेंट है मेलमा, वहाँ पर जॉब का करवाया और इंटरव्यू करवाया, जॉब लगी मेरी। शेफ कुरम की तो मैं हिसाब से कर रहा हूँ। That's good. बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी नाजी, इस वक्त जो लोग मेरा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग में सभी, उन सब के लिए इनविटेशन ये है कि वो शेफ़ इंडस्ट्री यानी कि शेफ़ जितने भी हैं, चाहे वो होममेड हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं,
घर में बैठ के काम करते हैं लेकिन उनके हाथों में जायका है और वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें और इंस्टीट्यूट या सीनियर शेफ़, जूनियर शेफ़ उन और तमाम वो जो ब्रांड्स जो खानों की लज्जत आवाम तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बिरयानी है या कोई ब्रांड है या प्रोडक्ट है, उन सब के लिए हमने पाकिस्तान शेफ़ अवार्ड YKP की जानिब से, YKP यानी कि यूथ का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से ये अवार्ड बहुत जल्द आ रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे जाएं और या तो नंबर 03002530 पर कांटेक्ट करें और इस बड़े से इवेंट यानी कि अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बन जाएं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड सेरेमनी और गोल्ड मेडल और उनको हमारे सेलिब्रिटी शेफ़ को जो बहुत सीनियर है उनको एक क्राउन भी ऑफ कोर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे और एक एप्रिसिएशन उनके लिए रिवॉर्ड सेरेमनी भी करेंगे। लेट्स सी हम चलते हैं लास्ट मैसेज लेते हैं क्योंकि आज इब्तिदा हमने की ऑफ कोर्स उन लोगों की जर्नी, क्योंकि इस अवार्ड के लिए उन जर्नी भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डेक्स्टर को रिप्रेजेंट करते हुए शेफ़ खुर्रम आरिफ साहब। अच्छा जी, एक बार फिर सर आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ अजहर जमील शेफ़, अच्छा GM मार्केटिंग कौतम से अजहर जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं अजहर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं सभी ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? सर आज साबिर साहब का भी मैंने तस्करा किया और आज यहाँ पर खुर्रम साहब मौजूद हैं, आप जानते हैं डेक्स्टर को रिप्रेजेंट करते हुए। तो क्या कहेंगे शेफ़ इंडस्ट्री में माशाल्लाह अक्टूबर के महीने में तमाम शेफ्स को, सीनियर जूनियर सब बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है, कुछ कहना चाहेंगे आप अजहर साहब? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ NSTV का और आपकी कोशिशों का कि शेफ इंडस्ट्री के लिए जो आप काम कर रहे हैं और ये जो आज पूरा मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह आपके इल्म है कि 20 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल शेफ डे बनाया जाता है और NSTV को ये बेंचमार्क भी हासिल है कि वो पूरा मंथ शेफ्स के लिए मना रहा है और आज डिफरेंट कलरी इंस्टीट्यूट से शेफ्स वगैरह भी मौजूद हैं, कुछ कॉम्पिटिशन भी किए हैं बच्चों ने और चीज़ें बना के प्रेजेंट की। तो बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के कि आप लोग कलनरी इंडस्ट्री को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं। शेफ खुर्रम यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह हमने शेफ खुर्रम सर आपको अजहर साहब, खुर्रम साहब सलाम करें जी, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है शेफ, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। आप बताइए। खुशी होती है आप लोगों की कोशिशें ख्वाहिशें देख के इंडस्ट्री के लिए और इसमें मीडिया का और चैनल्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले की हम बात करें तो इंटरनेशनल शेफ डे किसी को पता नहीं होता था और कौथम को अल्हम्दुलिल्लाह ये बेंचमार्क हासिल है कि हम 2012 में हमने इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट करना शुरू किया कराची में और दिन बाय दिन बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हर इंस्टीट्यूट, होटल, रेस्टोरेंट सब इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जी एग्जैक्टली ऐसे ही कौथम तो हमारा जिसको लोग इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज लोग बड़े फख्र से अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को कहते हैं कि जाके शेफ बने और एक रेप्यूटेबल प्रोफेशन बनाया। इसमें आप लोगों का भी किरदार है शेफ का और मीडिया का बहुत अजहर साहब बहुत प्यारी बात की। और आपसे मैं आपको भी इनवाइट की, माशाल्लाह आज डेक्स्टर इंस्टीट्यूट मौजूद है यहाँ पर और हम ऑफ कोर्स इनकी जर्नी शेयर करें। हम चाहेंगे कौतम के साथ अजहर साहब तशरीफ लाएं, साबिर साहब तशरीफ लाएं, में बहुत अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, मोस्ट वेलकम, आप बुलाएं, हम हाजिर हैं बिल्कुल। और हम हमेशा आप बुलाती भी नहीं हैं, हम पुराने शोज में आते भी रहे हैं और बस अगेन वही वाली बात कहूँगा कि देखें जब इंडस्ट्री प्रोमोट होती है ना, ये स्किल्ड प्रोग्राम है और हमारी यूथ को स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसकी लोकल मार्केट में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज हैं और ये एक ऐसा वाइड प्रोफेशन है कि जिसको आप सीख के आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और ये बहुत अच्छी बात की और मैं मैसेज लूँगी खुर्रम से कि शेफ़ इंडस्ट्री जब आप ऑफ कोर्स इसमें ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, तो ये कोई एंटरटेनमेंट जॉब नहीं है बल्कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग और आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी इजाफा करती है। लास्ट मैसेज में खुर्रम आपसे ज़रा 2-3 मिनट का लेना चाहूँगी। ये कैमरा, क्या मैसेज आपके पास ऐसा है जो बच्चों के लिए भी हो, टीचर्स के लिए भी हो और इंस्टीट्यूट के लिए भी? बिल्कुल ऐसा ही, देखिए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो डिलीवरेंस का काम कर रहे हैं। जो डिलीवरेंस का और एजुकेशन का काम कर रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते।
बस कभी कभी बच्चे जो हैं वो गलत प्लेटफॉर्म की तरफ निकल जाते जी। हैं। उनके लिए एक मैसेज ये है कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है, लेकिन इस पे राइट पाथवे और राइट वे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप एकदम अपने नाम के आगे शेफ़ ना लगाएं, पहले पूरी कैटेगरीज को समझ लें और 2-3 कुजीन्स पे एक्सपर्ट हो जाएं, देन कॉल द शेफ नेम बिहाइंड योर या बैक योर नेम। तो उसके लिए ये है कि आप कोशिश करें कि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल को भी मजबूत करें, अपनी थ्योरी भी मजबूत करें। अक्सर मैं 20-22 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तकरीबन सारे होटल्स में ही काम किया। हर इंस्टीट्यूट का जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आता था इंटर्नशिप के लिए। हम उससे ओबियसली क्वेश्चन करते थे कि जी आप सीख कर आए, आपको तो नॉलेज होगा, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता था अबाउट फंडामेंटल, अबाउट हैसब। ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नहीं है, वो अपनी चीज़ें पूरी डिलीवर कर रहे हैं। ये जो मिस्टेक्स हैं वो स्टूडेंट्स की हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है और ये एक मैसेज भी है कि अपने प्रैक्टिकल के साथ साथ अपने थ्योरेटिकल को और थ्योरी को भी मजबूत करें। अबाउट फंडामेंटल, अबाउट हैसब, अबाउट थिंग्स टू नो योर रेसिपी। आपको अपनी रेसिपी की कुकिंग प्रोसेस, टेम्परेचर, उसकी हिस्ट्री और वो कौन से शेफ़ ने डेवलप किए सब पता होना चाहिए। इस पे काम करें, अभी आगे इसका ज़माना है। बिल्कुल सही करें। और एक और चीज़ के जल्दबाजी में, यानी कि प्रैक्टिस, मैंने अक्सर देखा जो 2-2 साल के खुरम कोर्स कर लेती हैं बच्चे या बच्चे जो भी, उसके बाद जब उनको कुछ चीज़, ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट को ज्वाइन करेंगे, उन्होंने कह दिया 100 लोगों का खाना पकाओ, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ऐसे ही क्योंकि देखिए अभी आपने ऐसा हुआ भी है इंडस्ट्री में कि ये बच्चे जो है एजुकेटेड होते हैं, इंग्लिश अच्छी बोलना जानते हैं, और फिर सामने वाला देख कर इनको शेफ़ रख लेता है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का वक्त आता है फिर ये नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, इनका भी नाम ख़राब होता है, जहाँ से ये सीखे उनका भी नाम ख़राब हुआ, और जहाँ ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनका भी नाम ख़राब हुआ। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले अपने आप को वेल ट्रेन कर लें और फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं, तो किसी का भी नाम ख़राब नहीं होगा, आपका भी नहीं, और जहाँ से आपने सीखा उनका भी नहीं, और जहाँ आप काम कर रहे हैं उनका भी नहीं। तो पूरा एग्जीक्यूट करना सीख लें, देन शेफ़ तो आप हैं, वो तो आपको बनना है, अभी नहीं तो 2 साल के बाद, लेकिन प्रैक्टिस कर लें पहले अपने आप को ट्रेन कर लें अबाउट 2 और 3 कुजीन्स, देन पुट योर एफर्ट इन द इंडस्ट्री। अच्छा, ये बिल्कुल हर फील्ड में, सिर्फ शेफ इंडस्ट्री की नहीं बात कहूँगी, obviously आप डॉक्टर हर भी field में बनते हैं सही तो आपको एक कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के साथ ज्वाइन होके प्रैक्टिस करनी पड़ती है विदाउट सैलरी के। ये तो वो अगर उस बंदे की वो होगी कि आपको पिक एंड ड्रॉप दे दे, लेकिन आप खुश हो जाए कि एक सीनियर पर्सनालिटी के साथ आपको काम करने का मौका मिले। तो आप पहले, मैं क्योंकि लास्ट में 1 मिनट का मैसेज दूंगी, मैं चाहती हूँ केक काट लें, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर मैं लास्ट, क्योंकि टाइम कुछ किसी ने मैसेज कोई देना है। अच्छा जी, सब बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं इसीलिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। खुरम साहब आप जी। नाज़रीन, हम लोग ये केक एक हैपनिंग्स के लिए और मेरे मॉर्निंग शो में आए हैं। डेक्स्टर की खूबसूरत सेलिब्रेशन हो चुकी है, तो हम भी हमने मॉर्निंग शो में कर। सर प्लीज़ मेरा भाई, चलिए जी, हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे। कुछ कह रहे क्या? हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे, हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे। वी आर सेलिब्रेट, और आगे भी और बहुत कुछ होगा। खुरम, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा मॉर्निंग शो में आना? बहुत अच्छा लगा। सभी आप बहुत मोहब्बत से बुलाती हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम इसी तरह अपनी चीज़ों को शोकेस करके अपनी चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबके नाम ऑफ कोर्स अभी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आपका 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 और आपका जल्दी जल्दी अभी पानी पी लो जी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने लिए भरपूर क्लैप करें, दिल की गहराइयों से आपको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मेरी ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह, जिस तरह आप काम करें, अल्लाह पाक आपको स्टार बनाए और आप अपने लिए, अपने वालिदैन का और मुल्क का नाम रोशन करें। और इस जो चीज़ आप सीख रहे हैं इस वक्त, अपने स्किल्स को शेफ़ इंडस्ट्री में ज्वाइन करें, ये सब बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप रिप्रेजेंट हो गए हैं, तो अब आपने आगे ना सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाना होगा।
मे बी आप लोगों ने सोच रखी होगी, किसी ने रेस्टोरेंट ऑन करना होगा, किसी ने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिगेस्ट बिजनेस, किसी ने होटल मैनेजमेंट करनी होगी। इज अ लॉट्स ऑफ थिंग कि आपकी बहुत सारी सोचें होंगी। माई बेस्ट विशेस फॉर यू। जी नाज़रीन, खुरम एक बार फिर शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। नाज़रीन, आपका देखने का, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आपकी इंकरेजमेंट बढ़ा देते हैं, और मेरा प्रोग्राम उनमें से वन एंड ओनली है, आपको बूस्टअप करता है। ये मेरी मेहनत वसूल हो जाती है जब फेसबुक पे आप मुझे फीडबैक देते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ लाइक ना करें बल्कि कुछ कमेंट्स भी कर लिया करें, ताकि हमारे कुछ चेंज लगता है, कुछ कमी है तो हम उसको ऐड कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने भी मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना है, शेफ़ का सेलिब्रेशन करें, तो कोई भी हो शेफ़ वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर भी मैंने बता दिया 030025301110, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी शेयर कर रहा है शेफ़ इंडस्ट्री में आप लोगों की जर्नी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। आ गई फिर सुबह